नमस्कार मित्रों। यूँ तो संस्कृत साहित्य समूचा ही अद्भुत है, रम्य है। इसका हर श्लोक पढ़ने का, ठहर कर गुनने का मन करता है। पर आज बात उस श्लोक की जो महाकवि कालिदास की अद्भुत लेखनी का संस्पर्श पाकर साहित्याकाश में देदीप्यमान है। जी हाँ, कालिदास अपनी उपमाओं और सूक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत शकुंतला के रूप दर्शन के उपरांत एक ऐसी उक्ति का प्रयोग करते हैं जो लोक के लिए एक मुहावरे या कहावत की तरह इस्तेमाल होने लगी। किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीना। ये जो सूक्ति है, इसके पीछे की जो कथा है, दुष्यंत शकुंतला के अप्रतिम रूप को देखकर सोचते हैं कि सचमुच संसार में क्या संभव नहीं है। फिर उनके मन में एक से बढ़कर एक उक्तियाँ आती हैं। वे कहते हैं, सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्मीं तनोति इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वीं किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीना। अर्थात कमल शैवाल से ढका होने पर भी सुशोभित होता है। अपनी सहज सुंदरता के कारण, अपनी कोमलता के कारण, अपनी स्निग्धता के कारण वो कीचड़ में या काई में होता है तो वो निंद्य नहीं होता। इसी तरीके काला कलंक भी चंद्रमा की शोभा को कम नहीं कर पाता। भले चंद्रमा में कलंक है या कालिमा दिखाई पड़ती है पृथ्वी से देखने पर, बावजूद इसके सौंदर्य के उपमानों में चंद्रमा का प्रथम स्थान है, क्योंकि वो लोक को शीतलता देता है, एक सुंदर अद्भुत कांति से संसार को आप्लावित करता है। तो हर वो वस्तु, कोई भी पुष्प है उसके साथ कांटे होते हैं, ऐसे ही ये जो सुंदरी वन कन्या है, ये जो शकुंतला है, ये इतनी अप्रतिम और दिव्य सुंदरी है कि इसे राजसी वस्त्राभरणों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऋषियों के धारण करने वाले वल्कल वस्त्रों में भी उतनी ही सुंदर सुरम्य दिखाई देती है, क्योंकि इसे ऐसा रूप सौंदर्य परमात्मा के द्वारा, विधाता के द्वारा प्रदान किया गया है जो हर किसी को सहजता से प्राप्त नहीं होता है। इयम अधिक मनोज्ञा, ये बहुत ही सुंदर, मनोरम, मन को हरित कर लेने वाली प्रतीत होती है। वल्कल वस्त्रों में भी सत्य ही है। किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। क्या अच्छा नहीं लगता सुरम्य और सुंदर आकृति वाले मनुष्यों पर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। यदि वो वास्तविक कांति और सौंदर्य से युक्त है तो उसके ऊपर सभी वस्तुएं, संसार की लगभग चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसी उक्ति का समर्थन रामचरितमानस में भी दिखाई देता है। वो कहते हैं कि कोई रत्न राजा के मुकुट में और कोई सुंदर आभूषण तरुणी के तन पर जिस तरीके से सुशोभित होता है, अलंकृत होता है, वो कहीं और उस शोभा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो कालिदास की ये जो सूक्ति है, वास्तव में इतना वर्ष बीत जाने के बाद आज भी जनमानस के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रखर बनी है। तो इसको पुनः पुनः सुनने और गुनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।